श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय। समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का 41वां श्लोक। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयः पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। चेत शक्ति ही, यदि शक्ति हो तब निश्चय ही सप्तरात्रम उपोष्य 7 दिन तक उपवास करके शृणुयात श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो घृतपानम अथवा घी पीकर, जैसा उसका सामर्थ्य हो, पयापानम अथवा दूध पीकर, सुखम वही, लेकिन सुख पूर्वक ही शृणुयात, जैसे उसका शरीर अलाउ करे, अनुमति दे, उस प्रकार का भोजन, व्रत, एक समय आहार लेकर के ही आनंद पूर्वक कथा श्रवण करे। फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। अथवा फल खाकर, फल आहारेण फलाहार कर, अथवा पुनः एक भुक्तेन भाव्यम, अथवा एक बार अन्न खाकर श्रवण करे। यत्तु सुख साध्यम, जो भी सुख से चलने योग्य हो, सभवे श्रवणाय तत्कर्तव्यम, श्रवण करने के लिए जिसमें वह अपने आप को आनंदित महसूस करे, सुखी महसूस करे, अनुकूलता समझे, उस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। यहाँ देखिए, सनत सनंदन सनातन आदि कह रहे हैं, कथा श्रवण कारकम भोजनम तु वरम मन्ये, कथा श्रवण कराने वाले भोजन को मैं श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन यदि कथा विघ्न कर रहा, यदि कथा श्रवण में विघ्न डालने वाला हो, तो वह उपवास भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। सप्ताह प्रतिनाम पुंसाम नियमान् शृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। नारदो कहते हैं, नारद जी, सप्ताह प्रतिनाम, सप्ताह श्रवण का व्रत लेने वाले पुंसाम नियमान शृणु, पुंसों पुरुषों के सप्ताह श्रवण का जिन्होंने संकल्प लिया है, व्रत किया है, ऐसे पुरुषों के पालन करने योग्य नियमों को सुनो। कहते विष्णु दीक्षा विहीना नाम, विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित लोगों को कथा श्रवे अधिकारः न, अर्थात भगवान विष्णु में जिसकी आस्तिक बुद्धि नहीं है, उसको यह कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य मध सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्या नित्यम कथाव्रती। कथाव्रती, कथा श्रवण का व्रत लेने वाला ब्रह्मचर्य पालन करे, अधा सुक्ति पृथ्वी पर सोए, तत्त और पत्रवल्याम भोजनम, तथा पत्तल में भोजन करे, तथा कथा समाप्त, और कथा समाप्त होने पर नित्यम भुक्तिम कुर्यात, प्रतिदिन भोजन करे। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जह्या नित्यम कथाव्रती। द्विदलम मधु तैलम तथा एव गरिष्ठान्नम, कहते हैं दाल, शहद तथा तेल। इसी प्रकार गरिष्ठ भोजन, भावदुष्टम भाव से दूषित, पर्युषितम बासी भोजन, कथाव्रती नित्यम जहियात,
कथा श्रवण का व्रत करने वाला सदा छोड़े, उसको ये नहीं खाना चाहिए। कामं क्रोधं मदं मत्सरं लोभमेव च दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। कहते कथाव्रती, कथा श्रवण का व्रत करने वाला यजमान कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम च लोभम दंभम एव च मोहम तथा द्वेषम दूरयेत। कहते हैं उस कथाव्रती को काम क्रोध मद अभिमान, मान अभिमान, मत्सरम और डाह ईर्ष्या तथा लोभ और घमंड दंभ एवं घमंड को भी, और कहते हैं मोह और द्वेष को भी, मोह तथा द्वेष को भी दूर ही रखना चाहिए। अर्थात उसमें ये अवगुण नहीं आना चाहिए। उस कथा श्रवण के अंतराल में उसे काम क्रोध मद अभिमान डाह ईर्ष्या लोभ घमंड मोह तथा द्वेष से दूर रहना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राजमहताम निंदाम वर्जयेद् यः कथाव्रती। यह कथाव्रती, कहते हैं जो कथा श्रवण रूपी व्रत, कथा श्रवण का व्रत ले चुका है, वह वेद वैष्णव विप्राणाम, वह वेद वैष्णव और ब्राह्मणों की, गुरु गोव्रती नाम, गुरु गौ और व्रत करने वालों स्त्री राज स्त्रियों, राजा तथा महताम महापुरुषों की निंदाम वर्जयेत, निंदा न करे, उसकी निंदा करना और सुनने से दूर रहे। रजस्वलान्त्यजम्लेक्ष रजस्वलान्त्यजम्लेक्ष पतितव्रात्यकैस्तदा द्विज द्विज वेद बाह्यश्च द्विज द्विज वेद बाह्यैश्च न वदेद् यः कथाव्रती। यह कथाव्रती, जो कथा श्रवण का व्रती है, वह रजस्वला स्त्री, अंत्यज म्लेच्छ, अंत्यज विधर्मी, पतित रजस्वला अंत्यज म्लेच्छ पतित रजस्वला स्त्री, अंत्यज विधर्मी पतित व्रात्यकैहि, व्रात्यों, द्विज द्विज द्विट ब्राह्मण द्वेषियों, च वेद बाह्य तथा वेदों को न मानने वालों से, तदा नवदित उन व्रत के दिनों में उनसे संपर्क न रखे, उनसे संवाद न रखे, उनसे बात न करे। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये कहा गया है, व्रात्यों, व्रात्य होते द्विजाति का पुरुष लगातार 3 दिन गायत्री जप ना करे तो उसे व्रात्य माना जाता है। तो ऐसे व्रात्य है, इनसे भी, इनसे कभी संपर्क उन दिनों बात ना करे। सत्यम शौचम दयाम मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रती। कथाव्रती, कथा श्रवण का व्रत कर लेने वाला सत्य, सत्यम, शौचम सत्य भाषण, शौचम माने पवित्रता, दया दया और मौनम मौन, आर्जवम सरलता, विनयम विनम्रता तथा तद्वत् तथा इसी प्रकार उदार मानसम उदार मन से, एवं कुर्यात इस प्रकार आचरण करे जिसमें वो सत्य बोले, पवित्र रहे, दया भाव रखे, मौन रहे, अधिक ना बोले, सरलता रहे, विनम्रता रहे, इसी प्रकार उदार मन वाला होकर के अपनी श्रीमद् भागवत की कथा सुने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य का ये 6ठी अध्याय का 50वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।